क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है? मैडम आप इधर से जरा बाहर इधर ही बता दीजिएगा। थोड़ा पीछे कर ले यार। स्टार्ट करूँ जी? बता दीजिएगा जब स्टार्ट। अब ठीक है, स्टार्ट करें। आप लोग पीछे आ जाएं, उनको नजर नहीं। ठीक है जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका शुक्रिया, आपने इंतज़ार किया। अंदर हेयरिंग हो रही थी। अली ज़फ़र साहब ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से केस के जो बुनियाद है, जो बिल्डअप है, वो किया है। तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले, आइन के जितने तकाज़े हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किए गए। बीच बीच में हमारे इलेक्शन कमीशन को थोड़ी जल्दी थी शायद, तो वो अली ज़फ़र साहब को बार बार बताना पड़ा कि मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट पे जिधर आप मुझे बुलाना चाह रही हैं। और इलेक्शन एक्ट की भी तमाम जो पेचीदगियाँ थी और जो पुराने प्रेसिडेंट्स हैं वो सब उन्होंने पेश किए। उसके बाद फिर दूसरी साइड के भी दलाइल आने शुरू हुए हैं। लेकिन एक आम शहरी की हैसियत से जब आप कानूनी दलाइल सुनते हैं तो जो अखज़ करते हैं वो मैं यहाँ हवाला ज़रूर दूँगी कि मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे इन रिज़र्व सीट्स को लेकर के कुछ ऐसे सोचा जा रहा है कि जैसे ये कोई खैरात है, किसी को भी दी जा सकती है। तो मैं अपने मीडिया के सामने, अपनी पाकिस्तानी अवाम के सामने और अपनी इन तमाम बहनों की मौजूदगी में ये बताना चाहती हूँ कि ये नहीं हो सकता कि जिस तरह 8 फरवरी को अवाम ने आके अपने मुंतखब उम्मीदवारों को वोट डाला और 9 को वो कहीं और चला गया, तो रिज़र्व सीट्स के साथ खुदारा ये हरकतें मत करें। जिसका मैंडेट बनता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनको ही मिलना चाहिए। आइन बड़े खुले तरीके से बताता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स हैं और जिस मेजॉरिटी को वोट पड़ता है उसी की रिप्रेजेंटेशन का ये राइट है कि उनकी ख़वातीन को ये कॉन्स्टिट्यूशनल सीट्स दी जाएं। मुझे हैरत हो रही है लाडला पार्टीज़ पे कि वो आके ये आर्ग्यूमेंट बिल्डअप कर रही है कि ये सीटें उनमें बांट दी जाए। ये कोई टॉफ़ियाँ नहीं है, ये कोई मिठाई के डब्बे की लड्डू नहीं है कि जिस तरह उनको बाकी सीटें दी गई हैं ये सीटें भी उनको बांट दी जाए। उनके दलाइल में ना वज़न है, ना उनके दलाइल आईनी है। ख्वाहिशात का ज़रूर हमें वहाँ पर ज़ोर नज़र आया। ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा हैं कि किसी तरह ये 70 के करीब जो PTI का इल्हाक होने के बाद आज़ाद उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने के बाद जो सीट्स बनती हैं KP की और पंजाब की, दोनों सूबाई और नेशनल असम्बली से और सिंध से हमारी सीट्स, वो किसी तरह हड़प कर ली जाए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम की जो तर्जमानी थी, जिस तरह उन्होंने 180 से ज़्यादा सीटें दी आज़ाद किए गए उम्मीदवारों को बल्ला छीनने के बाद, उसी तरह मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये सीट्स इन ख़वातीन की है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन उम्मीदवारों की जो जिनका इल्हाक हुआ है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में, ये सीट्स उनकी बनती हैं। तो पाकिस्तान की ख़वातीन के फंडामेंटल राइट्स को, उनका आईनी हकूक़ की पामाली को इस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में मुझे पूरी तवक्को है कि नहीं होने दिया जाएगा। जो धांधला खुलेआम 9 फरवरी को हुआ वो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट नहीं करें, क्योंकि हमारी तमाम जो सियासी ख़वातीन हैं इनको सियासी इंतकाम का पूरे 1 साल से निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन अब इलेक्शन के नाम पे ये इतना बड़ा डाका कि रिज़र्व सीट्स को खैरात समझ के दूसरी पार्टियों में किसी एक नए फार्मूले के तहत बांट दिया जाए,
ये नाकाबिले कबूल है। इस पे हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, इस पे हम एहतजाज में भी जाएंगे। और मुझे पहले तो पूरा यकीन है कि जो कमीशन बैठा है, जिसमें 4 मेंबरान और 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, वो जो जिरा हो रही है उसको पूरी तवज्जो से सुने और उसके ऊपर ध्यान दें। जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइन के आर्टिकल्स बताए जा रहे हैं, अली ज़फ़र साहब ने बड़े बेहतरीन तरीके से दलाइल दिए और 1 बाय 1 अपना पूरा केस प्रेजेंट किया है, उसमें हवाले दिए। उन्होंने बहुत सारे प्रेसिडेंट्स जो बीएपी को, बाप पार्टी को इल्हाक के बाद, आज़ाद उम्मीदवारों के इल्हाक के बाद सीटें दी गई थी, उसी पैटर्न पे, उसी प्रेसिडेंट्स पे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अंडर भी ये सीट्स हमारी बनती हैं, हमारी ख़वातीन की बनती हैं, जिसमें पंजाब से नेशनल असम्बली की 12 सीट्स बनती हैं, केपी से नेशनल असम्बली की 10 सीटें बनती हैं। इसी तरह पंजाब की हमारी जो सूबाई असम्बली से हमारी कम से कम 24 सीटें बनती हैं और 3 हमारी माइनॉरिटीज़ की बनती हैं। और केपी की सूबाई असम्बली से तकरीबन 21 से 22 सीट्स हमारी बनती हैं और इसी तरह हमारी माइनॉरिटी की सीट्स हैं। और सिंध से हमारी तकरीबन 2 से 3 के करीब हैं सीट्स, जो नंबर्स के मुताबिक मिलती हैं। तो जो सेट फार्मूला है, ख़वातीन को मार्जिनलाइज ना किया जाए, ख़वातीन के फंडामेंटल जो ये सियासी ख़वातीन की स्ट्रगल है, इनके राइट्स को यहाँ पर इस्तेसाल ना किया जाए। और अगर ऐसा इरादा करके कोई बैठे हैं और जो खाने आ गए हैं, सियासत के नाम पे ये सीटें हड़प करने आ गए, मैं उनको भी कहूँगी कि खुदा का वास्ता है, आप तो हमेशा जमहूरियत को मुस्तहकम करने की बात कर रहे होते हैं, कम से कम बज़ाहिर ही थोड़ी सी रख रखाव रख लें। 17 सीटों पे आपने आके विक्ट्री स्पीच कर दी थी, उसके बाद वो विक्ट्री स्पीच करने वाले पता नहीं कहाँ नामालूम हो गए हैं। तो अब ये सीटें हम नामालूम नहीं होने देंगे। अब आपने हर तरह की जो धांधलियाँ थी इलेक्शन में वो कर चुके हुए हैं, लेकिन रिज़र्व सीट्स जो ख़वातीन, पाकिस्तान की सियासी ख़वातीन जो सियासत में, जो पाकिस्तान की आइन साजी में हिस्सा लेती हैं, अगर आप उनको इस तरीके से डिस्करेज करेंगे, पहले आपने वायलेंस से रोकने की कोशिश की, पहले आपने फाशिज्म से रोकने की कोशिश की, और अब आप उनके आईनी हक पे डाका डाल के अगर उनको मार्जिनलाइज करने की कोशिश करेंगे, तो पाकिस्तान की ख़वातीन ये नहीं होने देंगी और ना अपने हक पे दिन दिहाड़े डाका डलने देंगी। आप आइन और कानून का सही इस्तेमाल करें। हमें अपनी कोर्ट से भी पूरी उम्मीद है कि वो हमारे इस आईनी हक पे डाका नहीं डलने देंगे। और पहले मुझे उम्मीद है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आधे दिल से कह रही हूँ कि शायद इस तरह का डाका दिन दिहाड़े अब नहीं डलने देगा, क्योंकि जो इलेक्शंस में हो चुका है उससे पूरे पाकिस्तान की आवाम के जज्बात भी, उम्मीदें भी और जो उनका सियासत में इंटरेस्ट था वो मजरू हुआ है। तो इस कमीशन का काम है सियासत और जो जमहूरियत है उसको मुस्तहकम करना, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना इनके फ़राइज़ मनसबी है। इसीलिए पाकिस्तान की अवाम इनको टैक्स के, इतने बड़े टैक्स पेयर जो है पाकिस्तान का जो अवाम है, वो इस इलेक्शन कमीशन के ऊपर नज़रें जमा के बैठती है और पीसफुली अपनी राय का इजहार जाके वो उस बैलेट बॉक्स में करती है। तो अब आगे इस इलेक्शन कमीशन का काम था कि उस बैलेट बॉक्स की हिफाजत करते और पाकिस्तान की आवाम ने जिनको मैंडेट दिया था वो मैंडेट सही तरीके से हम तक पहुंचाते। लेकिन ना सिर्फ ये कि वहाँ पर भी आरओएस के थ्रू धांधली की गई, अब अगर आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक बार फिर जिस तरह इलेक्शंस डिले किए गए, जिस तरह पंजाब को निगरान सेटअप में रखा गया, जिस तरह केपी को निगरान सेटअप में रखा गया, जिस तरह वफाक में निगरान सेटअप रखा गया और 90 दिन में इलेक्शन ना करवा के आइन को पामाल किया गया, अगर हमारी ख़वातीन की सीटों के साथ भी यही पामाली हुई तो ना सिर्फ ये कि 50% आवाम जो ख़वातीन पर मुश्तमिल है आपकी पॉपुलेशन, उसकी आप इज़्ज़त और उसके जज्बात को मजरू करेंगे, आप हमारा सियासी हक पे भी डाका डालेंगे और इसके बाद इस सियासी हक पे डाका डालने पे हम खामोशी से नहीं बैठेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हम हर लीगल फोरम पे जाएंगे, चाहे वो पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स हो या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हो। लीगल लड़ाई हम पूरी लड़ेंगे और मैं फिर कह रही हूँ
चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कह रही हूँ कि आपका रोल बहुत ही हमेशा नेगेटिव रहा है। जहाँ तक अवाम के एतमाद की बात है, जहाँ तक खवातीन के साथ इलेक्शन में डाके की बात है, उसमें भी कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है, इसलिए हम भी बाहर खड़े हैं, पीसफुली इंतज़ार कर रहे हैं कि इस हेयरिंग से ठीक और इंसाफ की बुनियाद पे हमारे नतज जाएँ और जो कोटा खवातीन का बनता है, जो रिप्रेजेंटेशन हमारी खवातीन की असेंबलीज में बनती है, वो हमें मिलनी चाहिए। एहतिजाज आपका हक है, पूरा मन इतनी एनजीओ काम करती हैं इंटरनेशनल खवातीन के लिए, आज वो क्यों उसमें और कुछ कॉल्स करके आपने लोगों को कहा था कि जीएचक्यू की तरफ जाए, तो पूरा मन एहतिजाज में जीएचक्यू की तरफ की जाना भी होता है। देखिए, आप ना इस वक्त आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं, या तो प्रूव करें कि कॉल्स हुई हैं या ऐसी कोई बात हुई है। हम लोग दर्जनों केसेस जो हैं वो इस वक्त कोर्ट्स में भुगत रहे हैं, और जब कोर्ट हमें बुलाती है तो उनके फैक्ट्स और हमारे फैक्ट्स हम वकला के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। उनको मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को कंक्लूड कर लेने दें, जबकि रावलपिंडी में जो लाहौर हाई कोर्ट का बेंच था, पन्नू साहब का एक जजमेंट आ चुकी हुई है और उसमें उन्होंने एग्जैक्टली बताया है कि वहाँ पर क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। और उसके बाद हम डिमांड भी करेंगे कि सीसीटीवी फुटेजेस दी जाए, बताया जाए, सोशल मीडिया पे हमें मुजरिम ना बनाया जाए। मुजरिम बनाना है तो अदालतों में आके ट्रायल करें और वहाँ पर सबूत दे के हमें मुजरिम बनाना है तो ज़रूर बनाएं। हम आइन और कानून के सामने अपने आप को हमेशा पेश कर चुके हैं। आप एक तरफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा करते हैं, दूसरी तरफ आप उन्हीं से ही रिजल्ट शीट से मांग रहे हैं, क्या ये खुला तजाद था? ये बिल्कुल खुला तजाद नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब तक उस मसनद पे बैठे हुए हैं तो हम उन्हें याद दिला रहे हैं कि ये उनका आईनी रोल है कि उन्होंने इंसाफ की बुनियाद पर फैसले करने हैं, क्योंकि वो इंसाफ की बुनियाद पर आज से पहले तक तो फैसले करने में नाकाम रहे हैं। और रावलपिंडी के कमिश्नर साहब की जब बकौल किसी के कि उनका ज़मीर जाग गया था, तो जब उन्होंने एक बयान दिया था तो प्रेसिडेंस ये है कि अगर ऐसा कोई बयान आ जाए जिसमें आपकी ज़ात कंट्रोवर्शियल हो जाए और इतने बड़े इलेक्शन को लेकर के जहां 25 करोड़ आवाम ने जाके वोट दिया है और उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो तरीक़ेकार ये है कि आप स्टेप असाइड करें और एक इंक्वायरी जुडिशल की कॉल होनी चाहिए थी। हमें छोटी छोटी बातों पे तो केसेस कर लिए जाते हैं, कभी 14 FIR सोए कट जाती हैं। ये भी पूछा जाता है कि ख्वाब में आपने ये बात सोची थी तो इस बात पे भी आपके ऊपर FIR कट रही है। लेकिन जब यहाँ पर इतने बड़े मनसब पे बैठे हुए लोगों के बयानात आ जाते हैं तो उसके ऊपर ना कोई इंक्वायरी होती है, ना कोई किसी के कानों पे जू रेंगती है, ना जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट से कोई समन जारी होते हैं। तो ये होने चाहिए। अगर आप साफ और शफाफ प्रोसेस पे और इदारों की क्रेडिबिलिटी पे बात करते हैं तो इदारे ही अगर एक दूसरे के ऊपर, इदारों में बैठे हुए आला मनसब के लोग इल्ज़ाम लगाएं तो उसके ऊपर इंक्वायरी ना होना जो है वो एक अचंभे की बात है। मैं इस फोरम से अपनी तमाम खवातीन और ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं, जो बड़े बड़े इदारों में बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि क्या ये जो खवातीन सियासत में हिस्सा लेती हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, इनके क्या कोई राइट्स नहीं है? मैं अपने मीडिया से पूछना चाहती हूँ। इतनी वायलेंस, इतनी फाशिज्म के बाद अगर खवातीन अपने राइट्स मांग रही, जिन्होंने इलेक्शंस में भी काम किया, जो मेहनत करती हैं और जिनका हक बनता है कि उनकी रिप्रेजेंटेशन ठीक तरीके से असेंबलियों में हो, अगर उनके राइट्स पे डाका डाला जाएगा तो कहाँ है वो सारी हमारी NGOs वाली बहनें, कहाँ है वो इदारे जो बहुत ज़्यादा पहले चीखो पुकार करते थे लेकिन पिछले 2 साल से मेरे ख्याल में छुट्टियों पे गए हुए हैं और उनको ये खवातीन ना मारे खाती हुई नज़र आती हैं, ना सिर फटे हुए नज़र आती हैं, ना पीसफुल प्रोटेस्ट अपना जब ये राइट्स मांग रही होती हैं उस वक्त नज़र आती हैं, ना ये जेलों में पड़ी हुई नज़र आती हैं। तो ये पॉलिटिकल जो विक्टिमाइजेशन या सियासी इंतकाम का कल्चर पाकिस्तान में पिछले 2 सालों से खवातीन के साथ जारी किया गया है, मैं इसको कंडेम भी करती हूँ और आवाज़ देती हूँ इंटरनेशनल फोरम्स को भी और आप सबको भी और नेशनल फोरम्स को भी। नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन को कहती हूँ कि आप किधर हैं? हर सूबे में आपकी प्रेजेंस मौजूद है, बराए मेहरबानी आवाज़ उठाइए, राइट्स के लिए आवाज़ उठाए। पाकिस्तान में ये प्रेसिडेंट्स कायम हो रहे हैं। जी अच्छा, ये बता दीजिएगा कि आपने कहा कि अली ज़फ़र साहब ने बड़े जानदार जो है दलाइल दिए हैं, रोज़ाना जो है दलाइल दिए जाते हैं, तो एक तो ये है कि अपनी मिलनी चाहिए, लगता है कि मिलेगी, शॉर्ट करके बता दें कि मिलेगी। देखिए,
एक अच्छे अटॉर्नी का, एक अच्छे वकील का काम है कि वो तमाम हकाइक जो है वो जो फोरम है उसमें प्रेजेंट करे अदालत में, क्योंकि आप सबको भी पता लग रहा है ये चीज़ें ऑन रिकॉर्ड होती हैं। रिजर्व सीट्स हमारा हक है, लीगल राइट है, हम खैरात नहीं मांग रहे, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हमारी सीटें हम किसी को खैरात में बांटने भी नहीं देंगे, तो बिल्कुल हमें मिलनी चाहिए और हमें ही मिलेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू। इमरान खान।